दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की यहाँ पर बात करूंगा। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस म्यूचुअल फंड को लेकर। कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, कंपनी किस स्कीम में होल्ड करके चलता है, किन सेक्टर्स को सेलेक्ट करके इन्होंने रखा हुआ है, जो कंपनी के फंड मैनेजर हैं वो उनके पास कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन डिग्री हासिल है। चलिए बात करते हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में जिनके पास ये फंड है उनको एक रिलैक्स फील होगा कि कम से कम मेरे भी फंड का यहाँ पर रिव्यू चल रहा है। ठीक है, ये एक स्मॉल कैप फंड है, पता होगा। डायरेक्ट प्लान को मैंने सेलेक्ट किया है और एडवाइजेबल भी यही रहता है कि आप डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें, कोशिश करें कि रेगुलर प्लान को ना लें। एनएवी की बात करेंगे तो 28 रुपये इसका एनएवी चल रहा है। टाइम टू टाइम एनएवी फ्लक्चुएट होता रहता है। इसी के साथ साथ हमेशा कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कोशिश ये करें कि लॉन्ग टर्म के लिए खेलें। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हो तो एक बेहतरीन रिटर्न घर पर लेकर आते हो आप। अगर मैं मैक्सिमम इसकी बात करूं तो बहुत बेहतरीन इस फंड हाउस ने भी रिटर्न आपको देते हुए देखने को मिला है। आइए अब चलिए इस फंड की मैं बात करता हूं। यहाँ पर ओवरव्यू लेने के लिए एसआईपी आप मिनिमम 1000 रुपये से कर पाएंगे। 1000 रुपये से कम की एसआईपी नहीं है। अगर आप लमसम के लिए जाएंगे, यहाँ पर ये चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 1000 रुपये से कम आप नहीं कर पाएंगे, ये देखिए। और अगर मैं वहीं लमसम की बात करूँ तो 5000 रुपये से नीचे आप लमसम नहीं कर पाएंगे। लमसम क्या होता है, एसआईपी क्या होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए बैक चलते हैं, कुछ और चीज़ों की जानेंगे। पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर को भी देख लेते हैं। इसके साथ साथ में रिस्क मीटर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिस्क आपका वेरी हाई लगता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका मतलब है जब भी आपका पैसा इक्विटी में लगा रहता है, और इक्विटी में भी स्मॉल कैप फंड में आपका पैसा लगा रहता है, जिसकी वजह से रिस्क होता है। ठीक है, फंड की इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट 3403 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 58 स्कीम को ये टोटल बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करके चलता है। बैंक ऑफ इंडिया भी म्यूचुअल फंड के मामले में बेहतरीन रिटर्न लोगों को दिया है और आने वाले समय में देता भी रहेगा। स्कीम्स की अगर मैं सेक्टर की बात करूं, किन किन सेक्टर में इनका पैसा लगा रहता है, देखिए कैपिटल, फाइनेंशियल, मटेरियल, ऑटोमोबाइल और 39% अदर सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। अदर की चलिए देख लेते हैं। कैश होल्ड करके चलते हैं 4.97%। हेल्थ केयर में है, कंज्यूमर स्टेपल्स में है, टेक्नोलॉजी में है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और टेक्सटाइल और कम्युनिकेशन, यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। आइए बात करते हैं कंपनीज इन्होंने कौन कौन सी उठाई हैं। टिमकेन इंडिया बहुत बेहतरीन, पास्ट में इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया और सबसे ज़्यादा इसी में इनकी होल्डिंग है 3.37%। इसका मतलब है कि टिमकेन इंडिया करीब करीब पिछले 2 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना जाते हुए देखने को मिली। 2022 कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा टिमकेन के लिए। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फिनिक्स मिल एक बहुत स्टेबल शेयर। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो फिनिक्स मिल को वॉच लिस्ट में डाल के देखिए। फिनिक्स मिल को वॉच लिस्ट में डाल के देखिए, उसको ट्रैक कीजिए मार्केट किस तरीके से गिरता है। भाई ये शेयर मूव ही नहीं करता, ना गिरता है मार्केट के हिसाब से, ना ही ऊपर जाता है। एक स्टेबल फ्लक्चुएट, एक स्टेबल म्यूटेड रिटर्न दे रहा है ये। ऐसी कंपनी आपके पास जरूर वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, देखिए, क्योंकि ये एक बेस का काम करती हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर। जेटेक इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस आना चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए ये इतनी अच्छी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। बहुत सारे स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड हाउस है उनके पास है। एसबीआई के पास भी है ये, यूटीआई के पास भी है ये, बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास है। ऐसे ही बेहतरीन जो म्यूचुअल फंड आइडियाज़ हैं, इसके लिए फ्रेंड्स आप चैनल को केवल सब्सक्राइब कर दें। मैं कोशिश करता हूं हर रोज़ आपके लिए एक रिव्यू दूं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर, और 8:30 बजे जो मेरा वीडियो आता है वहां पर मैं शेयर के ऊपर कंप्लीट रिव्यू देता हूं। ठीक है, केवल आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है यहाँ से। लेमन ट्री होटल्स, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एंड शांति गियर्स, रत्नामणि मेटल्स, बलरामपुर चीनी, रोलेक्स रिंग, केपीआर मिल एक ऐसा शेयर है, बहुत सारे लोग इस कंपनी में फंसे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर आपके पास केपीआर मिल में पैसा है तो 2 से 3 साल का इसको टाइम मिनिमम देना पड़ेगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, कोई भी शेयर हो, देखिए फ्रेंड्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आपको रिटर्न बना के देगा। इंस्टेंट रिटर्न नहीं देते हैं आपको। 8 जैसे आप मान लेते हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं, सीए करते हैं, तो भी आपको 4.5 साल देना होता है, उसके बाद में आपको रिजल्ट आगे मिलता है। तो ऐसे ही जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 20 साल कम से कम मिनिमम उस फंड को देना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे देखे हैं मेरे मित्रों, जिन्होंने 1980 के पास म्यूचुअल फंड केवल 100 रुपये के खरीदे हैं और आज की डेट पे उन्होंने उसी 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट को 6-6 हज़ार रुपये में बेचा है। ऐसे हैं मेरे पास लाइव एग्जाम्पल। ठीक है,
तो आपको सचिन की तरह लॉन्ग पारी खेलनी पड़ेगी, चाहे म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो। शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट में पैसा बनता ही बनता है। अगर आपके पास एक अच्छा म्यूचुअल फंड होता है तो बनता ही बनता है। वेदांत फैशन की बात करेंगे, बहुत बेहतरीन ये भी कंपनी है। KEI इंडस्ट्रीज, VIP इंडस्ट्रीज, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं देखते जाइए कि किस तरीके से स्मॉल कैप कंपनी में ये म्यूचुअल फंड हाउस पैसा लगा रहा है। और जिनके पास म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं, मेरा मानना है कि देखो कितनी बेहतरीन कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है। ये कंपनी आने वाले समय में बहुत बेहतरीन कर सकती है। सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4, 4.5, 3,000 के आसपास, देवा 3,000 के आसपास इसका शेयर है। सोच के देखो यार, तुमको 1,000 रुपये में इस कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अपोलो टायर्स, वेस्ट लाइफ फूडवर्क्स, SKF भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पैसा है। म्यूचुअल फंड हाउसेस ने पैसा लगा रखा है इस कंपनी के अंदर भी, तो यहाँ भी इस कंपनी ने पैसा लगाया है। कैनरा बैंक, जमुना ऑटो, CCL प्रोडक्ट, 2 से 3 म्यूचुअल फंड बड़े बड़े हैं, उन लोगों ने भी CCL प्रोडक्ट के अंदर पैसा लगा रखा है। एस्टेक लाइफ साइंसेस, ब्रिगेड एंटरप्राइज, KIMS जिसे आप कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बोलते थे, IPO में अच्छा पैसा लोगों को बना के दिया इस कंपनी ने भी। क्रेडिट एक्सेस, ब्लू स्टार ने कुछ खास पैसा बना के दिया नहीं, ये इस कंपनी के लो परफॉर्मर रहे होंगे, जैसे ब्लू स्टार हो गया, फिनिक्स मिल हो गया। फिनिक्स मिल हालांकि गिरा नहीं ब्लू स्टार इतना गिरा, पर स्टेबल रहते हैं ये। ग्रिंडवेल नॉर्टन, लाओपाला, प्राज इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न ये दे सकती है कंपनी, ऐसा दिखता है, क्योंकि बिजनेस भी है प्लस इथानॉल में काम है इसका। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, मेट्रो ब्रांड हो गया आपको, ठीक है, अच्छा कंपनी है ये शूज से रिलेटेड। गो फैशन, KSB लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुछ खास रिटर्न जनरेट करके 22 में नहीं दिया इसने। ACC, JK लक्ष्मी सीमेंट, मोल्ट टेक पैकेजिंग, फेडरल बैंक, सेरा सैनिटरी वायर, बहुत बेहतरीन कंपनी। फाइन ऑर्गेनिक्स, ओहो दिल पे हाथ रखो, ऊपर वाले का गाना गाओ केवल एक, वो लाली फूल की मेहंदी लगा इन फाइन ऑर्गेनिक्स में, तो ये गाना गाओ कि बाहरों फूल बरसाओ, मेरा फाइन ऑर्गेनिक्स आया है। इतनी बेहतरीन कंपनी भाई। कार्बोंडम यूनिवर्सल, राजरतन ग्लोबल, परसिस्टेंट सिस्टम्स, रेट गेन ट्रेवल, मिंडा कॉर्पोरेशन, टाटा कंसल्टेंसी, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, हर्षा इंजीनियर्स, ग्रीन पैनल, महिंद्रा लाइफ स्पेस, अपोलो पाइप्स, भारतीय एयरटेल, TI फाइनेंशियल, नियोजन केमिकल्स, लिंडा इंडिया, KNR कंस्ट्रक्शन, ABB पावर, बहुत बेहतरीन कंपनी। बारबीक नेशन, खाने पीने के मामले में तो जिनको पसंद है डेफिनेटली बारबीक नेशन देख सकते हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, बिरला कॉर्पोरेशन, UNO, मिंडा एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आपके 0.04% सेफ्टी के पर्पज़ के लिए इन लोगों ने, इस कंपनी ने पैसा लगा रखा है। तो सोच के देखो यार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो आता ही आता है बॉन्ड से पैसा, तो किसी भी तरीके से म्यूचुअल फंड हाउस तो बर्बाद होता ही नहीं है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न देता ही देता है। अब आइए चलिए यहाँ से बात करते हैं कुछ सिमिलर फंड इसी कैटेगरी में है। आपको ये फंड पसंद नहीं आता तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर आपके पास ये फंड है, इनका रिव्यू आप इन डेप्थ एनालिसिस जानना चाहते हैं, केवल आपको चैनल सब्सक्राइब जैसे ही कर देंगे, उसके बाद मेरी प्ले लिस्ट चेक कीजिए, सभी के मैंने म्यूचुअल फंड के वीडियो इन डेप्थ एनालिसिस डाल दिया है। प्लस जिनके नहीं आए हैं इन डेप्थ एनालिसिस, तो उनके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आते रहेंगे वीडियो। AMC के अगर मैं बात करूँ, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ से मैं फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन भी जरूर जानना चाहूँगा। यहाँ से मैं ध्रुव भाटिया जी इसके फंड मैनेजर हैं। यहाँ पर अगर इनकी मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मिस्टर भाटिया जी जो हैं हैज़ डन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस से किया, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ करी इन्होंने, कहाँ से, फाइनेंस से करी है। प्रायर टू ज्वाइनिंग बैंक ऑफ इंडिया से पहले ही हैज़ वर्कड विद एसेट अंडर मैनेजमेंट, फंड एडवाइजर LLP एंड सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ये काम करते थे, जो कि सहारा ऑलमोस्ट ख़त्म होते हुए देखने को मिली बाद में, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सहारा कंपनी ने बस सेबी से पंगा ले लिया, इसी वजह से सेबी ने उसको नंगा कर दिया, बस ऐसे समझो। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की बात करें, 3,403 करोड़ का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट था और 58 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते हैं। तो ये रहा, मैंने पूरा सेक्टर को कवर किया, यहाँ पर इनके शेयर्स को कवर करा, इसके साथ साथ आपको बताया रिस्क कितना है इतना। इसके साथ साथ मैं कुछ बात कर लेता हूँ यहाँ से। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो जो ये मेरा इंटरफेस है, ये पेटीएम मनी का इंटरफेस है, मिनिमम 1,000 रुपये ही आपको डालना पड़ेगा, तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये लगेगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो ये रहा आज का कंप्लीट वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए म्यूचुअल फंड की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।